Hello guys, I am very proud to announce my association with Eldine. I am really thankful to CA Praveen Sharma sir for starting my batch of Advanced Financial Management for CA Final with Eldine CA. ओके अभी प्रवीण शर्मा सर की एफआर की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी. ओके वो लाइव बैच जूम पे चल रही है. ओके 8 जुलाई 2023 को शुरू हुई है और 5 सितंबर को वो ख़त्म हो जाएगी. 6 सितंबर से मेरी बैच शुरू होगी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीए फाइनल AFM एज पर द न्यू करिकुलम. मैंने डेट यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके तो मैम हमें क्लास में आना पड़ेगा? नहीं, आपको क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप घर के कंफर्ट में आराम से बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं. बैच जूम पे कंडक्ट होगी. आपके जो भी क्वेरीज होंगे आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हो. आप बाद में भी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो. जब आपको पढ़ाई आप करो और आपको कोई डाउट आता है तो आप बाद में भी आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो. ऐसी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है. लेकिन हाँ, एक ऑन द स्पॉट कभी डाउट आता है वो आप आराम से पूछ सकते हो. आप चैट करके पूछ सकते हो, आप बात करके पूछ सकते हो. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके उसके अलावा कवरेज कैसी होगी? कवरेज एग्जॉस्टिव होगी मेरे पढ़ाने के बाद. और मेरा जो कंटेंट आपको मैं दूंगी उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज मैंने उसके अंदर में इतना सारा कंटेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत हेडेक में देने वाली हूँ, क्योंकि बैच के जो आवर्स हैं वो 250 to 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं जाने वाले. मुझे ये बात बहुत अच्छी से समझती है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर आपको कंटेंट दूंगी तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. ओके तो बहुत सारा कंटेंट मैं आपको लिख के भी दूंगी अपने हैंड रिटन नोट्स में. आपको 6 बुक्स मिलेगी. 2 बुक्स आपके पास आएंगी जिसके अंदर में मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे. मैम नोट्स क्या होंगे? गाइस जैसे क्या होता है कि आपको जब हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट की थ्योरी लिखाते हैं अपन, फिर कुछ बेसिक एग्जांपल्स अपन करते हैं, उसके बाद थोड़े हैवी लेवल वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं. तो इस बार हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपको 2 बुक दी जाएगी जिसके अंदर में मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे. सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ज़्यादा समय एक्सप्लेन करने में समझने में लगा सकते हैं, लिखने में ज़्यादा समय अपन खराब नहीं करेंगे ऐसा. ओके तो वो कॉन्सेप्ट सारे लिखे हुए होंगे. उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हुए जो एग्जाम्पल्स होते हैं इजी वाले कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स जिसको बोलते हैं अपन, वो भी आपके पास में लिखे हुए रहेंगे. ओके तो 2 बुक उसकी आएगी. उसके बाद 2 बुक आपको मिलेगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, लेकिन वो सोल्यूशन के साथ होगी. तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी, होमवर्क और क्लास वर्क. क्लास वर्क के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर लिख के करेंगे बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे तो आप पेपर में भी कभी नहीं लिख पाओगे. ये मैं अपने 15-16 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. पेपर आप क्लास में लिखोगे, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही आप पेपर लिख पाओगे और आपको एग्जामिनेशन आ जाएगा. ओके होमवर्क का जो सेक्शन होगा वो आप घर पे कर लेना. वो रिपीट वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे. बेसिकली डेटा चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट ब्रॉडली सेम रहेंगे जो हमने क्लास में किए हैं, लेकिन सोल्यूशन आपके साथ में रहेगा. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम उनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके मैम बैच खत्म कब होगी? बैच खत्म होगी क्रिसमस 2023 के जस्ट पहले हो जाएगी. यानी मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 20th दिसंबर तक बैच खत्म हो जाएगी. मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ थोड़ा सा बफर के लिए मैं 4-5 दिन ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि बीच में दीपावली वगैरह आने वाली है. उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बैच हमारी एक्सटेंड होगी. इसलिए May 24 के बच्चे जो न्यू करिकुलम के हिसाब से एग्जाम लिखेंगे वो भी इस बैच के अंदर में रजिस्टर कर सकते हैं. अप टू नवंबर 25 के बच्चे इस बैच में रजिस्टर कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको. जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, पहली बात तो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अमेंडमेंट्स आते नहीं है. कल परसों में मेरा एक और वीडियो जाएगा जहां पे मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस एंड ऑल दैट. ओके तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा जब वो वीडियो अपलोड होगा. आप देख लेना कि क्या चीज़ है उसके अंदर में. लेकिन ब्रॉडली आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एज सच इस सब्जेक्ट में बहुत मेजर लेवल का डिफरेंस नहीं करा जा सकता. इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट. ओके लेकिन हाँ एडवांसमेंट जरूर करी जा सकती है. तो ये पॉसिबल है कि जो हमारा AFM का करिकुलम है ये SFM के कंपैरिजन में जो हमारा ओल्ड करिकुलम है उसके कंपैरिजन में थोड़ा और ज़्यादा एडवांस हो सकता है. कॉन्सेप्ट्स पहले ABCD तक आते थे, अभी हो सकता है E और F तक आ जाए. ओके तो ऑब्वियस सी बात है कि ABCD भी उसके लिए अच्छे से आना ज़रूरी है आपको. ओके एंड 6 बुक्स हैं टोटल मिला करके. तो 2 आपके हैंड रिटन नोट्स की हो गई सारे चैप्टर्स की, 2 आपके प्रैक्टिकल बुक हो गए क्वेश्चन आंसर का, एक आपको थ्योरी बुक मिलेगी बिकॉज इस पेपर के अंदर में थ्योरी भी आती है. तो आपको थ्योरी जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज उससे नंबर अच्छे आ जाते हैं.
एक थ्योरी बुक मिलेगी और एक एमसीक्यूज और केस स्टडी की बुक मिलेगी। तो फिलहाल के लिए जब बैच शुरू होगी तो आपको 3 बुक मैं डिलीवर करा दूंगी। जो जो पोर्शन मुझे 1-1.5 मंथ के लिए चाहिएगा, उसकी हैंड रिटन बुक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक और थ्योरी की बुक, ये आपको मिल जाएगी। ओके, और सेकंड लॉट में मे बी 15-20 डेज के बाद आपको हैंड रिटन बुक का जो सेकंड जो बुक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्लास में वो चैप्टर शुरू होने के पहले बुक्स आपके हाथ में होगी। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका सिर्फ काम पढ़ाई करने का है। आप पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया। मैम, आप किस लैंग्वेज में पढ़ाओगे? आप इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो। मैं दोनों लैंग्वेज उतनी ही एफिशिएंसी से बोल सकती हूँ, लेकिन ये बैच हिंदी में होने वाली है। तो जितने भी बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो आराम से बैच लगा सकते हैं। आई कैन लाइक, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे दोनों ही भाषा बहुत अच्छे से आती है। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आप इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो, नहीं, जैसे बॉम्बे में मैं पढ़ाती हूँ तो बॉम्बे में थोड़ी इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा है। वी आर मोर लाइक यूज टू इंग्लिश, लाइक कम से कम यहाँ भी हिंदी में बच्चे पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट 70% हिंदी होता है, 60% हिंदी होता है, 30-40% इंग्लिश होता है। लेकिन मैं इस बार हिंदी ज़्यादा बोलूँगी, लेकिन 10-20% तो मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ करना है, वो मैं हिंदी में नहीं बोल सकती, तो वो इंग्लिश में ही लिखना, बिकॉज आपको पेपर इंग्लिश में ही लिखना है। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। रफली मुझे लगता है 250 आवर्स, 250 टू 260 आवर्स में मैक्स मेरा बैच खत्म हो जाएगा, बिकॉज कवरेज मेरे बैच के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लेंथ ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं कंफर्टेबली लेकिन ख़त्म करती हूँ, और मेरी पढ़ाने की स्पीड बहुत एवरेज, फास्ट नहीं है। इट्स लाइक वेरी एवरेज। शायद अभी आपको मेरी बात फास्ट लग रही होगी, लेकिन मैं बहुत धीरे आराम, कोई भी बच्चा मेरा लेक्चर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखता है, लेकिन ये जानबूझ के मैं करती हूँ। अगर आपको लाइक क्लास में आप बोल देना कि मैम आप थोड़ा फास्ट जाओ, तो मैं फास्ट चले जाऊँगा, उसमें कोई मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर थोड़ा धीरे सुनना चाहता है तो वैसे उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली लॉजिक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? जो भी बच्चा मई 24 और उसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम न्यू करिकुलम में देने वाला है, वो बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर सकता है 2025 तक। मुझे लगता है मैंने सब कुछ इसके अंदर में कवर कर दिया है, और आपको अगर ये मैं शीट अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। बहुत सारी डिटेल्स, मैं सीएफए भी पढ़ाती हूँ, और सीए तो मैं लगभग 15-16 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। बॉम्बे में मैंने करीब 40,000 बच्चे पढ़ाए होंगे, मुझे याद भी नहीं कितने बच्चे पढ़ाए हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको पूरा बैकअप दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल मैं तो भूल ही गई थी। आपको पूरा बैकअप दिया जाएगा, ड्राइव पे भी आपको बैकअप दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो बच्चे नॉर्थ के हैं, ओके, उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 8 जुलाई 2023 से प्रवीण शर्मा सर की बैच शुरू हुई है। ओके, ज़्यादा अभी पोर्शन नहीं निकला है आपका। आप वो बैच ज्वाइन कर लो अगर चाहते हो लाइव में ज्वाइन करना। ओके, वो बैच 5 सितंबर को ख़त्म भी हो जाएगी। जितना पोर्शन आपका छूट गया है वो सारा का सारा आपको बैकअप के तौर पे दिया जाएगा। आपको उसकी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनका बैच खत्म होगा, 6 को मेरी बैच चालू हो जाएगी, और उसके बाद जब मेरी बैच खत्म होगी, लगभग समझ लो जो भी डेट को होगी, तो ऑडिट की बैच पंकज गर्ग सर की शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली एफआर और एएफएम आपका 6 महीने के अंदर में आप बैच गाइस खत्म हो रहा है। 6-6.5 महीने के अंदर में पूरी बैच खत्म हो रही है, और कॉम्बो के ऑफर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि जाके आप एल्डाइन में इंक्वायरी करो, आप खैतान एजुकेशन में फ़ोन करके इंक्वायरी करो, आपको फीस के बारे में बता दिया जाएगा। और कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, वी विल डेफिनेटली कैटर टू दैट। आई थिंक आई हैव लाइक टोल्ड यू एवरीथिंग। टेक्निकल सपोर्ट आपको पूरा दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी, कभी भी ऐसा कभी नहीं होता हमारे यहाँ के टेक्निकल सपोर्ट बच्चों को नहीं मिलती है। आपको बैकअप्स पूरे दिए जाएंगे, जो लेक्चर छूट जाएंगे उसके ड्राइव पे आपको रिकॉर्डेड दे दिया जाएगा। तो आप पूरी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से पास करो, एंड यू कैन ट्रस्ट अस। एक्चुअली वी हैव बीन टीचिंग लाइक सिंस, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। प्रवीण शर्मा सर हैं, कितने, ही इज़ अ वेटरन इन द इंडस्ट्री, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी ईयर्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ाया है आज तक। तो आप, और इस बार का जो पेपर था, काइंड ऑफ जो पेपर हमारे आया अभी मई 23 के अंदर में, वो पेपर खतरनाक था एसएफएम का। सब बच्चों को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं आपको इस चीज़ से कॉन्फिडेंस दिला सकती हूँ कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि आप पढ़ाई जब करते हो, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म ईजी आएगा, कौन सा टर्म डिफिकल्ट आएगा। मैं एक ही
उतने ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाती हूँ। तो आप भी ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह मत लो पढ़ाई में, बिकॉज़ अल्टीमेटली कांसेप्ट्स आपके अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपको जॉब में जाके दिक्कत होगी गाइस। इसलिए अच्छे से पढ़ो और क्लास टाइम से लगा लो ना, अगर 15 दिन 20 दिन ज़्यादा भी पढ़ना पड़ा तो आपको हैवी नहीं लगेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे रिविजन्स डालती हूँ, टेस्ट डालती हूँ, तो एग्ज़ाम के समय भी आपको सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रिविजन्स ऑन द यूट्यूब, छोटे-छोटे वीडियोज़, लगभग 25 आवर्स में मैंने पूरा का पूरा एसएफएम रिवाइज़ करा दिया। उसी तरह से एएफएम के भी रिविज़न वीडियोज़ डालूँगी, टेस्ट करवाती हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे, इसके टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ डालती हूँ, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा रिसोर्सेज़ के तौर पे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आई एम श्योर यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस। इफ एट ऑल यू हैव एनी क्वेरीज तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, लेकिन आप सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।